Good morning, dear students. Now today we start another poem. The name of the poem, An Elegy on the Death of a Mad Dog. The poet of the poem, the name of the poet, Oliver Goldsmith. इन दिस पोयम कवि ये बताता है हमें कि किस तरह से संसार में झूठे सिद्धांतों वाले व्यक्ति अपना कार्य करते हैं और फिर वह किस तरह से इस संसार को धोखा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनके कार्य इतने दुर्व्यवहारपूर्ण होते हैं कि उनको कठिन से कठिन चीज़ भी चोट पहुंचाने में अक्षम होती है। एन एलेगी मीन्स होता है बेटा शोक गीत ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। गुड पीपल ऑल ऑफ एवरी शॉट, प्रत्येक प्रकार के अच्छे लोग। गिव ईयर अनटू माई सॉन्ग, मेरे सॉन्ग को ध्यान से सुने। एंड और इफ़ यू फाइंड इट वंड्रियस शॉर्ट, और यदि तुम इसे असामान्य समझो तो इट कैन नॉट होल्ड यू लॉन्ग, तो यह तुम्हें लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख पाएगी। इन इस्लिंगटन बेटा जगह का नाम है। देयर वाज ए मैन, उस इस्लिंगटन में एक व्यक्ति रहता था। ऑफ होम, जिसे द वर्ल्ड माइट से, संसार कहता था, दैट की स्टिल ए गॉडली रेस ही रेन, कि गॉडली माने ईश्वरीय, रेस माने तत्व, जाति, कि उसके अंदर ईश्वरीय जाति या ईश्वरीय तत्व दौड़ता है, यानी वो ईश्वरीय तुल्य व्यक्ति है। व्हेनेवर ही वेंट टू प्रे, जब कभी वह प्रार्थना करने जाता है। ए काइंड एंड जेंटल हार्ट ही हैड, उसके अंदर एक दयालु और भद्र हृदय रहता है था। टू कंफर्ट फ्रेंड्स एंड फोज, अपने मित्रों और शत्रुओं दोनों को वह सांत्वना या शांति प्रदान करता था। द नेक्ड एवरी डे ही क्लेड, नेक्ड मीन्स होता है निर्वस्त्र, निर्वस्त्र व्यक्तियों को प्रत्येक दिन वह कपड़े पहनाता था। वैन, जब ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, जब वह स्वयं के कपड़े पहनता था तो ये मानता था कि निर्वस्त्रों को मैंने कपड़े पहना दिए। एंड इन दैट टाउन, उस कस्बे में, ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता पाया जाता था, एक कुत्ता होता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, वैसे तो वहाँ बहुत सारे कुत्ते थे, जैसे बहुत मॉन्ग्रेल्स माने मिश्रित जाति का कुत्ता। पपी यानी लेस देन ए ईयर ओल्ड, यानी 1 वर्ष से छोटा कुत्ता। वेल्प माने होता है यंग डॉग। एंड हाउंड माने एक हंटिंग शिकारी कुत्ता। एंड कर्स ऑफ ए लो डिग्री, और निम्न वंश का मिश्रित जाति का एक आक्रमणकारी कुत्ता भी वहाँ पर था, यानी बहुत सारे प्रकार के वहाँ कुत्ते थे, लेकिन एक कुत्ता था वहाँ पर। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स, यह कुत्ता और वह आदमी पहले तो मित्र बन गए। बट वैन ए पीक बिगेन, लेकिन जब उनमें एक पीक माने एक खटास शुरू हुई उनके मध्य, तो द डॉग टू गेन द प्राइवेट एंड्स, तो वह कुत्ता अपने निजी हितों को प्राप्त करने के लिए वेंट मैड, पागल हो गया। एंड बिट द मैन, और उस आदमी को उसने काट लिया। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्ट्रीट्स, सभी पड़ोसी गलियों से लोग आए। द वंडरिंग नेबर्स रैन, दौड़ते हुए जो पड़ोसी रैन आए। एंड स्वोर, वो कसम खा के कहने लगे, द डॉग हैड लुक लॉस्ट हिज विट्स, कि कुत्ते ने निश्चित रूप से अपनी बुद्धि को खो दिया है, यानी अपनी दिमाग को, अपनी बुद्धि तत्व को ख़त्म कर दिया है। कि टू बाइट सो गुड मैन, कि इतने अच्छे व्यक्ति को वो काट गया, ये उसकी गलती है। द वाउंड, घाव, इट सीम्स बोथ, यह घाव ऐसा प्रतीत होता था, बोथ सोर एंड सैड, सोर माने कष्टकारी, पीड़ाकारी, और सैड माने दुखी, उदास दिखाई देने वाला घाव नज़र आने लगा। एंड टू एवरी क्रिश्चियन आई, प्रत्येक क्रिश्चियन की आंखों में, प्रत्येक ईसाई की आंखों में यह था, दर्द पहुंचाने वाले घाव था। एंड वाइल, और जब दे स्वोर द डॉग, और वो कसम खा के कहने लगे कि द डॉग वाज मेड,
कि कुत्ता पागल हो गया था। दे स्वोर, वो कसम खा के कहने लगे, द मैन वुड डाई, कि वो आदमी अब अवश्य मर जाएगा, क्योंकि कुत्ते ने उस आदमी को काट लिया है, अब वो आदमी जिंदा नहीं बचेगा। बट लेकिन सून, शीघ्र ही, ए वंडर केम टू लाइट, एक आश्चर्य प्रकाश में आया, एक आश्चर्य हो गया। दैट शोड, जिस आश्चर्य ने यह दिखाया, द रॉक्स, कि जो रॉक्स माने अनैतिक, असैद्धांतिक व्यक्ति, जो पड़ोसी लोग थे जो कह रहे थे कि कुत्ता मर जाएगा, दे लाइड, वे झूठ निकले, यानी उनकी बात झूठ निकली। द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, वो आदमी जिसको कुत्ते ने काटा था, वह आदमी ठीक हो गया। एंड द डॉग इट वाज दैट डाइड, और जिस कुत्ते ने उस आदमी को काटा वह कुत्ता मर गया। इट मीन्स आदमी में इतना जहर था कि वो कुत्ता उस जहर को सहन नहीं कर सका और कुत्ता मर गया, जबकि वो आदमी नहीं मरा। तो ये कविता में ये बताती है कि जीवन में कैसे सैद्धांतिक और असैद्धांतिक सिद्धांतों का मिश्रण आज हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि हम अपने सिद्धांतों से कट रहे हैं, अपने नैतिकता से गिर रहे हैं। धन्यवाद।